आ जाइए बेटा जल्दी जल्दी सब लोग। हाँ, मिल्कन आयन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बेटा कल कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, तो फिर से एक बार इसको देख लीजिए आप आज फिगर के थ्रू। इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। मिल्कन आयन ड्रॉप जो एक्सपेरिमेंट है बेटा उसको अगेन एक बार देख लीजिए। समझ में नहीं आया था कुछ लोगों को, तो उसको अगेन एक बार हम बता देते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शुभम, गुड मॉर्निंग विकास जायसवाल, ठीक बेटा। तो ये है आपका, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं बेटा। हाँ, इस एक्सपेरिमेंट को फिर से अगेन एक बार देख लेते हैं। मिल्कन आयन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को फिगर बना के समझाते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा इस बार, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, दोबारा नहीं बताएंगे आप। देखिए ये है वेरिएबल वोल्टेज, ठीक। जिसमें ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव है, नेगेटिव प्लेट नेगेटिव है। ये क्यूबिकल एक बॉक्स है, क्या है, क्यूबिकल बॉक्स है। यहाँ लिख देते हैं मिल्कन ऑयल ड्रॉप, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन हाँ बेटा, शिवम पटेल विशाल कॉल कर रहे थे बेटा। हम ये बता रहे हैं कि कल नहीं समझ में आया तो फिर से इसको एक बार आप देख लीजिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पढ़ लेंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा आपको, ठीक है ना। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था तो फिर से एक बार इसको देख लीजिए आप। हाँ, कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। शाम को फिर हम आपको 1 घंटा और पढ़ा देंगे, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। शाम को 1 घंटा और पढ़ा देंगे, हम मैसेज कर देंगे। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज वैल्यू ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज वैल्यू ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज वैल्यू ऑन इलेक्ट्रॉन है बेटा, ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसमें एक जो होता है, इसमें एक होल होता है, ठीक। और यहाँ पे एक लगा एटोमाइजर लगा हुआ है, एटोमाइजर। यहाँ से क्या होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स गिरता है। ये क्या है आपके, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना।
इसमें ऑयल भरा हुआ है, ऑयल, ठीक है ना। ये आपका एटोमाइजर है, एटोमाइजर क्या है, एटोमाइजर है, ठीक है ना। और इसमें ऑयल फील्ड है आपका, ठीक है ना। और यहाँ से जो है इसमें एक टेलीस्कोप लगा देते हैं, टेलीस्कोप। ये हो गया आई और ये हो गया आपका टेलीस्कोप। ये हो गया आई, हो गया आपका टेलीस्कोप हो गया। और यहाँ से क्या करते हैं, एक्सरे डालते हैं। ये क्या हो गया आपका, एक्सरे, एक्सरे, ठीक है ना। और ये ड्रॉपलेट जब गिरेगा आपका, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव है, ये ऊपर की तरफ जो इसमें फोर्स लगेगा और एक नीचे की तरफ लगेगा फोर्स। जो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये होता कितना है, क्यू, ठीक है ना। और जो नीचे की फोर्स तरफ लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो नीचे लगेगा वो क्या हो जाएगा आपका, mg, ठीक है ना। ये फिगर आपका पूरा बन गया बेटा, ठीक है ना। और ये स्मॉल होल है, ठीक है ना, ये स्मॉल होल है आपका। ध्यान से समझिए बेटा, अब दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझिए इसको। देखिए इसमें ये है बेटा, देखिए ये हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है। जो मिल्कन आयन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, जो है इसमें मिल्कन ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के थ्रू चार्ज पर, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज हुआ, तो डिस्कवरी ऑफ कैथोड में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर हुई, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है उस मैग्नीट्यूड को आप पढ़ते हैं -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आप पढ़ते हैं। तो ये आया कहाँ से, तो इस जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की जो वैल्यू होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है, इसको मिल्कन नामक साइंटिस्ट ने बताया। और मिल्कन नामक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या किया, क्यूबिकल बॉक्स लिया, क्या लिया, क्यूबिकल बॉक्स लिया। और इसमें दो प्लेटें ली बेटा, ठीक है ना, दो प्लेटें, एक पॉजिटिव प्लेट, एक निगेटिव प्लेट, ठीक। पॉजिटिव प्लेट को बैटरी के या आप वेरिएबल वोल्टेज है किसी वोल्ट मीटर से जोड़ दीजिए, या जो है पोटेंशियोमीटर से जोड़ कर दीजिए, मतलब जिससे हम वोल्टेज को वेरी करें। पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिए, ठीक है ना, और निगेटिव को निगेटिव से। ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ से हम वोल्टेज को वेरी करते हैं, घटाते बढ़ाते रहते हैं। और जब वोल्टेज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका। तो दो प्लेटें, एक पॉजिटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट, दोनों को क्या कर देते हैं हम, एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स से क्या कर देते हैं, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स से क्या करते हैं हम, पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और जो आपका होता है आपका, ठीक है, जो प्लेट होता है और आपका जो एटोमाइजर होता है आपका, ये इसमें होल होता है, स्मॉल क्या होता है, होल होता है आपका, ठीक है ना। क्यूबिकल बॉक्स में क्या होता है आपका, होल होता है। तो आपका जो एटोमाइजर होता है इसमें देखिए लगा हुआ है, और इसमें जो होता है ये आपका आयल एक डिब्बी में भरा हुआ होता है, और एटोमाइजर ये दबाने वाला, कंप्रेस करना। इसको कंप्रेस करेंगे तो इसे एटोमाइजर क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका जब इसको हम कंप्रेस करते हैं तो जो एटोमाइजर है इससे जो होता है वेरी फाइन पार्टिकल्स आयल के निकलते हैं, वेरी फाइन पार्टिकल्स आयल्स के निकलेंगे, और उसका साइज लगभग एटम के साइज का होगा, लगभग एटम के साइज का होगा। जो वेरी फाइन ऑयल ड्रॉपलेट्स निकलेंगे उसका जो साइज होगा वो एटम के साइज का होगा। वो क्या होगा आपका, ऐसे गिरेगा आपका, ठीक है ना। और होल के थ्रू कहाँ आएगा आपका, नीचे की तरफ आएगा आपका, ठीक। अब हमारी बात ध्यान सुनिए। अब इसमें गैस फील्ड है, वो हम मान लेते हैं जो गैस है H2 गैस फील्ड, H2 गैस फील्ड है, H2 गैस फील्ड है। तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी कंटेनर में
ग्लास ट्यूब में अगर गैस फील्ड है उससे कैथोड रेज, एक्स रेज अगर पास करती हैं तो गैसों को क्या कर देती हैं बेटा, आयोनाइज कर देती हैं। तो आपका क्या होगा, H2 गैस जो है, जब ये एक्सरे डाला जा रहा है, इसमें एक्सरे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2H प्लस गैस में और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए, हाँ दिख रहा है आपका, ठीक है ना। H2 गैस गिव्स आउट 2H प्लस गैस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है आपका। H2 गैस गिव्स आउट 2H प्लस गैस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये गैस आयनाइज कर गया आपका, ठीक है ना। अब गैस आयनाइज कर गया तो जो H प्लस है वो किधर मूव करके आएगा बेटा, ये जो प्लेट निगेटिव प्लेट है, निगेटिव की तरफ H प्लस किधर मूव करके आ जाएगा, इधर। और जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन होगा आपका, अब आपका जब ऑयल ड्रॉपलेट्स गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो ऑयल की ड्रॉपलेट्स होगा उससे चिपक जाएंगे। जो ऑयल का ड्रॉपलेट्स होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उससे चिपक जाएंगे। तो कई बार ड्रॉपलेट्स फर्स्ट ड्रॉप गिरा, सेकंड ड्रॉप गिरा, थर्ड ड्रॉप गिरा, फोर्थ ड्रॉप गिरा, ऐसे ड्रॉप वाइज गिरते रहेंगे जब, तो क्या होगा आपका, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है फर्स्ट ड्रॉप में आपका चिपके हैं, क्या उतने इलेक्ट्रॉन सेकंड में ड्रॉपलेट में भी चिपकेंगे, क्या उतने इलेक्ट्रॉन थर्ड ड्रॉपलेट में भी चिपकेंगे, नहीं, अलग अलग होगा बेटा। वो भी होल नंबर में होगा आपका, या तो पहले वाले ड्रॉप में 4 हो गए तो दूसरे वाले ड्रॉप में हो सकता है 6 हो जाए, तीसरे वाले ड्रॉप में हो सकता है 8 हो जाए, या 3 ही हो जाए तीसरे वाले ड्रॉपलेट्स में, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है चिपकेंगे ड्रॉपलेट से, वो आपका अलग अलग स्तंभ में होगा आपका, ठीक है ना। ऐसा नहीं किसी में 3.5 इलेक्ट्रॉन चिपक जाएगा, आप इलेक्ट्रॉन जो चिपकेगा होल नंबर में चिपकेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से होल नंबर में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका ड्रॉपलेट से क्या करेगा, चिपकेगा। और यहाँ टेलीस्कोप लगा हुआ है, टेलीस्कोप यहाँ आई से, टेलीस्कोप लगा करके आईस्कोप से देखते हैं कि आपका जो फाइन पार्टिकल्स आयल का है, आयल का जो फाइन पार्टिकल्स है, ठीक है ना, वो कैसे मोशन कर रहा है इसमें, ये कैसे मोशन कर रहा है इसमें, ठीक है ना, टेलीस्कोप लगा हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से क्या करते हैं, आप जानते हैं जब ऑयल ड्रॉपलेट्स स्मॉल होल से आएगा तो इस पर ग्रेविटी की वजह से एक नीचे फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या लगेगा आपका, F=mg लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो बेटा, F=mg एक फोर्स लगेगा, F=एक mg फोर्स लगेगा। और जब पोटेंशियल वेरी करे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका। और ये आपका जो पॉजिटिव प्लेट है, अब आपका जो आयल है, आयल पे जब आपका इलेक्ट्रॉन चिपक जाएगा तो उस पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव। तो निगेटिव वाले को क्या करेगा आपका, निगेटिव वाले को क्या करेगा आपका, ठीक है ना, चलिए ठीक है, निगेटिव वाले को क्या करेगा, खींचेगा। तो यहाँ से हम वोल्टेज को वेरी करें, हम यहाँ वोल्टेज को इस तरीके से वेरी करें कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जब वोल्टेज को वेरी करेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी करेगा आपका, वोल्टेज को वेरी करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेरी करेगा, आपका चार्ज तो सेम होगा इस ड्रॉपलेट्स के लिए, तो आपका जब वोल्टेज वेरी करेगा तो ई वेरी करेगा, ई वेरी करेगा आपका, तो आपका क्या हो जाएगा आपका, हम वोल्टेज को यहाँ से घटाएंगे बढ़ाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपका चेंज होगा। और जब ये चेंज होगा आपका, तो जो डाउनवर्ड हमको वेरिएबल वोल्टेज इतना करना है कि जो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, और उस फोर्स के इक्वल फोर्स क्या हो जाए, जिस फोर्स से आपका ग्रेविटी ऑयल ड्रॉपलेट्स को अपनी ओर खींच रही है, हम इसको यहाँ से वेरी करें, उतना फोर्स ऊपर की तरफ लगे, और उतना फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपका जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होगा वो यहीं पे हवा में सस्पेंडेड होगा, लटक जाएगा, इसी हवा में, क्यूबिकल बॉक्स में हवा में क्या करेगा, लटक जाएगा आपका, दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। अब आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू आपको मालूम ही रहेगी, बोलिए, ठीक है ना, ई की वैल्यू मालूम रहेगी और जी की वैल्यू मालूम है। एम क्या होता है, एम जो होता है ये मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम। तो आयल जो यूज करेंगे उसकी डेंसिटी तो आपको मालूम होगी ना, जो आयल आप इसमें एटोमाइजर में फिल करेंगे तो उसकी डेंसिटी तो आपको मालूम होगी, तो आयल की डेंसिटी मिल जाएगी और वॉल्यूम भी मिल जाएगा आपका, क्योंकि जो फाइन पार्टिकल्स गिरेगा उसका वॉल्यूम स्फेरिकल होगा। तो किसी स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। किसी स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है आपका वॉल्यूम, ठीक है ना। तो यहाँ से मास निकल जाएगा इस तरीके से। फिगर बना लीजिए, फिगर में किसी को कोई कंफ्यूजन है, विशाल बेटा कमेंट करके बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन है, 1 मिनट का टाइम देते हैं, कमेंट करके जल्दी बताइए, फिगर को एक बार फिर से बता दें। बोलो बेटा, जल्दी बताइए बेटा, टाइम नहीं है, बोलो बेटा।
कमेंट करके बताइए। ये ऊपर का जो नहीं दिख रहा है, ये लिखा है स्मॉल होल। क्या लिखा है? स्मॉल होल। ये स्मॉल होल लिखा हुआ है। और ये H2 गैस गिव्स आउट 2H प्लस, G लिखा है गैस, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। या आप G हटा दीजिए, कोई दिक्कत है। 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और नीचे जो नहीं दिख रहा होगा आपको, चार्ज वैल्यू ऑन इलेक्ट्रॉन लिखा है। मिल्टन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज वैल्यू ऑन इलेक्ट्रॉन। हाँ बेटा, कमेंट करके बताइए जल्दी, क्विक फास्ट कमेंट करके बताइए बेटा जल्दी। किसी को कोई प्रॉब्लम हो? नो प्रॉब्लम। चलो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आगे हम देखते हैं बेटा, फिगर मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे जो है मिल्टन ने कई ड्रॉप गिराया, और सब कई ड्रॉप जब गिराएंगे तो सब में जो इलेक्ट्रॉन चिपकेंगे अलग अलग चिपकेंगे, तो वहां से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे इसको देखिए आप। देखिए बेटा, आपका जो इलेक्ट्रिक जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या लिखेंगे? ठीक है ना, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल से 60 में लिख दीजिए, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आपका? mg। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, ठीक। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या लिखेंगे हम? ठीक है ना, F और ELEC ऐसे स्टार्ट में लिख दीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका? QE। इसको इक्वेशन सेकंड कर दीजिए, ठीक है ना। अब आपका जो है वह एम क्या है आपका? ये मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स है, मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स। और Q क्या है आपका? ठीक है ना, Q क्या है? चार्ज, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स, चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना। और E क्या है बेटा आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ठीक है ना। और G क्या है आपका? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब दोनों फोर्स अगर आपके इक्वल हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाए, फॉर कई ड्रॉप के लिए देखेंगे, फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, फॉर फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है ना। पहला फॉर फर्स्ट ऑयल ड्रॉपलेट्स, फॉर फर्स्ट ऑयल ड्रॉपलेट्स कितना हो जाएगा आपका? देखिए आपका Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? mg होगा। और तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? mg बाई E। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, ठीक। बताइए G की वैल्यू आपको मालूम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई करेंगे वेरिएबल वोल्टेज से आपको मालूम हो जाएगा। और M क्या होता है आपका? ये मास ऑफ जो होता है ऑयल ड्रॉपलेट्स होता है। मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स कैसे मिलेगा? ठीक है ना, मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स कैसे मिलेगा? डेंसिटी ऑफ ऑयल और वॉल्यूम ऑफ अगर ऑयल मिल जाए हमको, जो आपका फाइन पार्टिकल, जो फाइन जो होता है ड्रॉपलेट्स ऑयल का गिर रहा है, उसका हमको वॉल्यूम मालूम हो जाए। जो ऑयल का फाइन ड्रॉपलेट्स गिर रहा है, फॉल कर रहा है, उसका हमको वॉल्यूम मालूम हो जाए। और वॉल्यूम हमको मालूम हो जाएगा क्योंकि जितना बड़ा छेद रहेगा भाई आपके पास, अगर मान लीजिए हमारी उंगली है, इसमें इतना बड़ा छेद है, तो इसमें इससे बड़ा बॉल थोड़ी ना जाएगा, इससे छोटा ही बॉल जाएगा, या इसके साइज का बॉल जाएगा, इससे बड़ा बॉल नहीं जाएगा। इसमें जितना बड़ा पोर होगा उससे बड़ा थोड़ी ना जाएगा, उस साइज का जाएगा या उससे हम साइज का जाएगा। तो हमें ऑयल ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम भी मालूम रहेगा, और ऑयल जो यूज करेंगे उसकी डेंसिटी भी मालूम रहेगी। भाई जो ऑयल यूज करेंगे उसकी डेंसिटी हमें मालूम रहेगी, तो ऑयल का जो है वॉल्यूम और डेंसिटी हमें मालूम रहेगा, तो ऑयल का हम मास निकाल लेंगे। हम ऑयल का मास निकाल लेंगे तो आपका जो है, ठीक है ना। ऑयल का जो है कैसे निकालेंगे इसको देख लीजिए। आपका जो है मास ऑफ ऑयल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू क्या हो जाएगा आपका?
डेंसिटी ऑफ इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑयल, इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑयल, ठीक है ना, ठीक है ना। मास ऑफ ऑयल इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑयल। तो यहाँ से जो है मास ऑफ ऑयल कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। देखिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जो डेंसिटी ऑफ ऑयल, ठीक है ना, वो मान लीजिए d हमको मालूम रहेगा, और वॉल्यूम ऑफ ऑयल जो होता है स्फेरिकल होता है। वॉल्यूम ऑयल कैसा होता है आपका, स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, d इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। तो r आपका जो होता है रेडियस होता है, r क्या होता है, वेयर r क्या है आपका, रेडियस, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स, रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स होता है। डी डेंसिटी हमको मालूम रहेगा, जो ऑयल यूज करेंगे उसकी डेंसिटी, पाई की वैल्यू मालूम है 4/3। तो यहाँ से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जी की वैल्यू 9.8 मालूम है, ई की वैल्यू आपको मालूम है, तो सब बड़ी वैल्यू पुट कर देगा, से क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। फर्स्ट ड्रॉप के लिए क्यू की वैल्यू, अच्छा सेकंड ड्रॉप का निकालेंगे, थर्ड ड्रॉप का निकालेंगे, फोर्थ ड्रॉप का निकालेंगे। इसको नोट कीजिए, तब आगे बताएं। नोट हो गया बेटा, नोट हो गया, बोलिए। हो गया बेटा नोट। नोट हो गया बेटा, कमेंट करके बताइए। विशाल नोट हो गया। चलिए बेटा आगे देखते हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट के लिए क्या होगा, सेकंड थर्ड के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। सेकंड देखिए, फॉर सेकंड ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स, तो उसको मान लेते हैं आपका जो है, ठीक है ना। फिर जब सेकंड ऑयल ड्रॉपलेट्स आएगा तो उसके बाद फिर आपका जो है हो सकता है उससे कुछ अधिक चिपक जाए या कम चिपक जाए, तो आपको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना। तो जब सेकंड ड्रॉपलेट्स गिरेगा आपका उसमें क्यूबिकल बॉक्स में, तो उसको भी सस्पेंडेड करना है। तो फिर वोल्टेज को हम वेरी करेंगे, इतना वोल्टेज को वेरी कर दें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों इक्वल हो जाए। और जैसे दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, आपका जो ऑयल ड्रॉपलेट हो जाएगा सस्पेंडेड हो जाएगा। ऑयल ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड हो जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म सीट से गिरेगा, वो बात अलग की है, यूनिफॉर्म सीट से गिरेगा, लेकिन वो सस्पेंडेड जो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम जो है नोट कर लेंगे। तो फिर सेकंड ड्राफ्ट के लिए इसको मान लेते हैं क्यू डैश। तो क्यू डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, क्यू डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg/e। सेकंड ड्रॉपलेट की हो गया आपका, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। ऐसे थर्ड ड्रॉपलेट के लिए निकाल लीजिए, फॉर थर्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स, थर्ड ऑयल ड्रॉपलेट के लिए क्या हो जाएगा, क्यू डबल डैश, क्यू डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg/e। इसको इक्वेशन कितना कर दीजिए, थर्ड। ऐसे फोर्थ ऑयल ड्रॉपलेट के लिए निकाल लेंगे, चौथे के लिए निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। फॉर फोर्थ ऑयल ड्रॉपलेट्स कितना आ जाएगा आपका, क्यू ट्रिपल डैश मान ली इसको, क्यू ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg/e, ठीक है ना। क्यू ट्रिपल डैश इक्वल टू mg/e, इसको इक्वेशन 4 मान ले। तो इस तरीके से जब क्यू डैश, क्यू डबल डैश और क्यू ट्रिपल डैश की वैल्यू जब मिल्टन ऑयल ड्रॉप ने निकाला, मिल्टन ने निकाला, ठीक है ना। जब क्यू डैश, क्यू डबल डैश और क्यू ट्रिपल डैश की जो वैल्यू है, इसे जब मिल्टन ने निकाला, तो इनको जो है एक होल, भाई इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो चिपकेगा ऑयल ड्रॉपलेट्स में, वो आपका होल नंबर में चिपकेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे चिपकेगा आपका। ऐसा नहीं कि 3.5 इलेक्ट्रॉन चिपक जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं चिपकेगा आपका, ठीक है ना। तो उनको जो वैल्यू मिला वो 5 वैल्यू, तो जो फर्स्ट वैल्यू मिला आपका उनको
तो आपका जो है फर्स्ट जो वैल्यू मिला इस तरीके से इन्होंने देखा जो चार्ज क्यू डैश, क्यू डबल डैश, क्यू ट्रिपल डैश, क्यू आपका जो होता है, ठीक है ना, क्यू की जो वैल्यू मिलती है चार्ज की वैल्यू वो मिलता है 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेकंड आपका जो है इसी तरीके से आपका 4.8। थर्ड जो मिला इनको जो है इस तरीके से आपको 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और फोर्थ जो इनको मिला जो होता है वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो मालूम था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है स्मॉलेस्ट, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल होता है, तो इनको ये चार्ज मिला। अब उन्होंने सोचा आपका कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है हो सकता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, इसमें 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, होल नंबर में होगा आपका 1 2 3 4 5, इसमें होल नंबर में, इसमें भी होल नंबर में होगा। तो इसने इन्होंने क्या किया कि इनको होल नंबर में चेंज करने के लिए कोई ऐसा स्मॉलेस्ट चार्ज हम ले लें, कोई ऐसा स्मॉलेस्ट चार्ज ले लें जिससे हम डिवाइड कर दें ये होल नंबर में बदल जाए। तो उसी को इन्होंने क्या मान लिया आपका। तो आपका जो स्मॉलेस्ट चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज जो इन्होंने लिया, स्मॉलेस्ट चार्ज टेकन बाई मिल्टन, और स्मॉलेस्ट चार्ज इन्होंने क्या लिया बोलिए, जो स्मॉलेस्ट चार्ज इन्होंने लिया, ठीक है ना, जो स्मॉलेस्ट चार्ज इन्होंने लिया वो आपका जो है 1 पॉइंट, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज था तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब 1 पॉइंट माइनस को इस सबको डिवाइड कर दीजिए तो इसमें कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसमें कितना जाएगा आपका 3 आ जाएगा, इसमें कितना जाएगा 4, इसमें कितना जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से कैसे समझिए इसको, समझिए इसको कैसे आएगा। चलिए देखिए इसको मिटा के बताते हैं। इस तरीके से उन्हें कोई एक चार और कोई नंबर लेंगे तो आपका होल नंबर में नहीं चेंज होगा, आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर लेना है जिससे डिवाइड कर दें आपका, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 10 की पावर भी आप अलग लेंगे तो होल नंबर में नहीं आएगा आपका, पावर भी आपको कटना चाहिए, होल नंबर भी 1 2 3 4 5 ऐसे आना चाहिए। पावर तो आपको 19 लेना ही पड़ेगा तभी कटेगा आपका, ठीक है ना। और आप कहेंगे सर जी 3.2 ले लें, तो 3.2 लेंगे तो कहाँ कटेगा ये आपका, और कोई नंबर लेंगे नहीं आएगा। कोई ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर लीजिए जिससे इसको हम डिवाइड कर दें तो ये होल नंबर बदल जाए, तो वही आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा आपका वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाएगा। तो उन्होंने माना इस चीज़ को, देखो डिवाइड करते कैसे आ जाएगा आपका 8.0 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपको मालूम है 5 आ जाएगा। सेकंड वाले देखिए 4.8 इंटू 10⁻⁻19 है, इसको डिवाइड कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार से आप जो है डिवाइड कर दीजिए थर्ड वाले को, ठीक है ना, आपका हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻19 को डिवाइड कर दीजिए किससे, आप किससे डिवाइड कर दीजिए आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से चौथे का देख लीजिए आप, चौथे वाले को देख लीजिए, ठीक है। चौथे का देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था, इसको डिवाइड कर दीजिए आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना आ जाएगा आपका ये 2 आ जाएगा। तो ये जो नंबर है क्या है, ठीक है ना, ये क्या है आपके होल नंबर है, क्या है, ठीक है ना, होल नंबर, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है कितना माना उन्हें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट से जो है, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट से जो है, ठीक है ना, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट से जो है मिल्टन ने जो होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को क्या किया, कैलकुलेट किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए हो गया, नोट हो गया तो आगे बढ़ें, बोले बेटा आगे बढ़ें। बोलो बेटा। यस सर। चलिए अब आगे देखते हैं।
चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं आप।